हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। इसमें हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को हम अपने कोड में कैसे यूज करते हैं। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डे ऑफ वीक इक्वल टू 4। एक वेरिएबल पे हमने चार असाइन कर दिया है और हमने ये वेरिएबल स्विच केस में पास करा हुआ है डे ऑफ वीक। अब स्विच ये मैच कराएगा कि डे ऑफ वीक इक्वल टू 4 है तो 4 किस केस में मैच कर रहा है। अब यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा केस 4, तो वेडनेसडे प्रिंट होगा। हम रन कर लेते हैं इसको। ये देखिए वेडनेसडे प्रिंट हो गया। ये हमारा एग्जांपल था जिसमें हमने इंटीजर टाइप के केस बनाए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग टाइप के केस को कैसे स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ये देखिए ये हमारा एग्जांपल है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वेदर इक्वल टू सनी। तो जब हम वेदर वेरिएबल को स्विच केस को असाइन करेंगे तो उसमें ये मैच कराएगा कि जो हमारा वेदर वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो किस केस से मैच कर रही है। ये हमारा वेदर जो वेरिएबल की वैल्यू सनी है वो सनी वाले इस केस से मैच कर रही है, तो वियर सनस्क्रीन प्रिंट होगा हमारा। रन करके देखते हैं। ये देखिए वियर सनस्क्रीन आ गया। स्विफ्ट में एक कीवर्ड होता है फॉल थ्रू। अगर वो फॉल थ्रू कीवर्ड आप अपने किसी केस में यूज़ करते हैं तो जो हमारा केस होता है नेक्स्ट वाला वो एग्जीक्यूट होता है, भले ही आपकी जो केस वैल्यू है वो उससे मैच करे या ना करे। चलिए अब हम फॉल थ्रू कीवर्ड का यूज़ अपने कोड में देखते हैं। हमारा ये पहला वाला एग्जांपल है, इसमें हम फॉल थ्रू कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो रन करके देखते हैं जिससे आपको पता चले कि फॉल थ्रू कीवर्ड कर क्या रहा है। ये हमने रन करा। ये देखिए पहले तो इसने प्रिंट करा वेडनेसडे, जो हमारी केस वैल्यू है डे ऑफ वीक 4। ये 4 से वेडनेसडे प्रिंट हुआ। फॉल थ्रू कीवर्ड यहाँ पे लगा हुआ है तो ये तुरंत इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। फॉल थ्रू कीवर्ड का काम ये होता है कि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देता है, चाहे उसकी केस वैल्यू मैच करे या ना करे। अभी तक आपने देखा कि हम अपने स्विच केस में इंटीजर टाइप के केस भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप को भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्विच स्टेट में हम किसी रेंज वाले केस को कैसे डिफाइन करते हैं। रेंज से मतलब ये है कि जो भी आपका केस, मान लो आपने पुराना एग्जांपल यूज़ करा था डे ऑफ वीक इक्वल टू 4, तो हम रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं अपने केस में कि जो हमारा 4 है वो 1 से 10 के बीच में लाई करता है क्या। अगर वो 1 से 10 के बीच में लाई करता है तो जो भी केस उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं रेंज का। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ एज ग्रुप इक्वल टू 33 और हमने ये स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने केस का लिखा हुआ है कि 0 से 16 और 17 से 30 और 31 से 45। ये रेंज हमने डिफाइन कर दी केस में कि जो हमारा 33 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। 33 जो हमारा है वो यहाँ से इस वाले केस में लाई करेगा 31 से 45 तक में, ये रेंज। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये मिडिल एज एडल्ट प्रिंट करेगा। मिडिल एज ये देखिए प्रिंट हो गया, क्योंकि जो हमने रेंज बताई है 31 से 45 उसमें 33 आ रहा है। ये चाहे तो आप बदल भी सकते हैं, 32 कर दें। अभी तो है तो इसी रेंज के अंदर ना, ये 33, 32 के बाद 33 आएगा। ये देखिए मान लीजिए हमने इसको 80 कर दिया। अब हम रन करते हैं। ये क्या हुआ, ओल्ड एज एडल्ट्स प्रिंट हुआ। ये कैसे प्रिंट हो गया, ये इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमारा एज ग्रुप 80 किसी भी केस में मैच नहीं करा। अगर हमारा कोई केस मैच नहीं करता है तो वो जो हम डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं उसमें वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं।